जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आज क्या बनाना सिखा रहे हैं फिर? मैं आज इंशाल्लाह अपने व्यूवर को, जो देखने वालों को, कल बर्गर जो है ना वो बनाना सिखा रहा हूँ। ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके हाजिर हुआ हूँ कलब बर्गर की। पहले कलब सैंडविच आपको सिखाया था, और कलब सैंडविच भी कई टेस्ट से, कई तरीकों से बनता है। कलब बर्गर भी कई टेस्ट से, कई सॉसेस से और कई तरीकों से बनता है। एक तरीका मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। 2-3 दिन रेसिपी लेट हो गई, जिसकी वजह से ये हम देखे युगांडा में मौजूद है। शेफ रामिश और मैं ये किचन तैयार कर रहे थे। अगर शेफ रामिश को मैं कहूँ तो ये थोड़ी सी लुक दिखा सके। 90% जो है हमारा किचन रेडी हो चुका है, और 10% रहता है। इंशाल्लाह एक आधे दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं आज कलब बर्गर जो है ना उसकी रेसिपी आपके साथ लेके हाजिर हुआ हूँ। मेरी बात सुने, इधर देखें। मेरे पास मोहब्बत करने वाले इतने ज्यादा लोग हैं, मोहब्बतें देने वाले इतने ज्यादा लोग हैं कि मुझे नफरत जो मुझसे करते हैं उनका जवाब देने का मेरे पास टाइम नहीं है। जबरदस्त। हाँ, जो मेरे साथ आप लोगों का ताउन है, आप लोग मेरी ताकत हैं, आप लोग मेरी स्ट्रेंथ हैं। इंशाल्लाह आप टेंशन ना लिया करें, मैं आप लोगों के साथ हूं। मेरे कुछ प्लान चल रहे हैं लाहौर को लेकर के और दुबई को लेकर के, वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। बेरोजगार नौजवानों के लिए जो हमने ये कदम उठाया हुआ है, इंशाल्लाह ये पाया तकमील पे पहुंचेगा। देखें, अभी हमें 3 माह तकरीबन मुकम्मल हुए हैं और 3.5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। ये आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया है। जिस तरीके से मुझे आपने मोहब्बतें दी हैं, इस तरीके से शेफ रामिश का जो चैनल है बाबा फान RRC के नाम से व्लॉग का है, कि हमारी रोजमर्रा की मसरूफियात क्या हैं, क्या चल रहा है, किस तरीके से किचन तैयार किया, कि हम कैसे यहाँ पहुंचे, वो शेफ रामिश के चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि शेफ रामिश को भी बहुत खुशी महसूस हो और वो गर्व महसूस करे। ये देखें, क्यूब की शक्ल में काट लें इस तरह। ये 1.5 किलो चिकन का फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत जबरदस्त बर्गर है भाई। ये इस तरीके से 1.5 किलो चिकन मैंने लिया इसको क्यूब की शक्ल में काट लें। ये मैं सारा काट लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये लें, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने देखें फ्लेम इसका ऑन कर लिया। ये देखें, ये इसके साथ का एक पैन ऊपर चढ़ा दें। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये, बहुत ही ज़बरदस्त। इंशाल्लाह आप ट्राई कीजिए, घर में ट्राई कीजिए। लोग पूछते हैं अक्सर, आप फ्लेम नहीं बताते, क्या फ्लेम रखा है आपने? ये मैंने मीडियम फ्लेम रखा हुआ है इसको मैं देखें, मैं आपको बताऊं, इसको मैं मीडियम कहता हूँ। ये मीडियम है और ये लो है, ये हाई है। ये प्रेशर वाले चूल्हे हैं। अब ये मैंने मीडियम पे इसको चढ़ा दिया, मीडियम फ्लेम पे। और इसके अंदर ये देखें, ये मैं तकरीबन आपको बता दूं, ये वाला चम्मच है मेरे पास, और ये हाफ चम्मच मैं इसके अंदर डालने लगा हूँ ऑयल का। बस ये हाफ चम्मच ऑयल का शामिल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेंशन ना लिया करें, इंशाल्लाह वो आपकी मोहब्बतों का, आपके जो है ना ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ लगे रहें इंशाल्लाह। मैं इसको 3 मिनट फ्राई करूँगा, 3 से 4 मिनट। इस तरह इसका जो कलर है वो वाइट हो जाएगा। कलर चेंज कर लूँ इसका। 4 मिनट के बाद आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह। ये नहीं, ये तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं। देखिए, इसने कलर अपना चेंज कर लिया है। मैंने इसके अंदर पानी शामिल नहीं किया, ना आपकी बोटी टूटनी चाहिए, ना आपने पानी शामिल करना है। इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून सोया सॉस, ये देखें सोया सॉस है, ये 1, और ये 2 टेबल स्पून ये सोया सॉस, 2 टेबल स्पून। और ये स्वीट सॉस, ये देखें, ये स्वीट सॉस है, स्वीट सॉस, ये स्वीट सॉस है। ये देखें स्वीट सोया सॉस, ये तकरीबन 3 टेबल स्पून में ये शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कलर इसका ऐसा है, लेकिन ये स्वीट सॉस है। रामेश अगर आपको दिखा सके तो स्वीट एंड सोर सॉस। हाँ, सोर सॉस ये है। ये चिल्ली सॉस है, ये यहाँ पे युगांडा में इस शक्ल की मिलती है, पाकिस्तान की पैकिंग और है। ये मैं देखें शामिल करूँगा, ये 1, और ये 2, और ये 3 टेबल स्पून चिल्ली सॉस शामिल करती इसमें। टेंशन ना लिया करें इंशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर। ये HP सॉस, ये देख लें आज वीवर, ये HP सॉस 2 टेबल स्पून। मेरी बातों को गौर से सुना करें, याद रखा करें। इंशाल्लाह इसी तरीके से बनाएं, टेंशन ना लिया करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। ये देखें, ये शामिल कर दिया मैंने। इसको थोड़ा सा मैं पका लूँ, तकरीबन 2 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये नहीं, ये वाइट पेपर है, ये हाफ टेबल स्पून वाइट पेपर शामिल कर रहे हैं।
और ये क्वार्टर टेबल स्पून सब्ज़ सुरख मिर्च शामिल करते हैं, हाफ टेबल स्पून नमक शामिल करते हैं, और ये इसमें धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर भर के शामिल करते हैं, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला शामिल करते हैं, ये इसमें शामिल करते हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इसके अंदर पानी शामिल नहीं किया मैंने, जो चिकन ना पानी अपना छोड़ रही है उसी में मैं इसे पका रहा हूँ। आप भी कोशिश किया करें इसी तरीके से। ये देखें इसमें पानी है, इसी ये पानी खुश्क भी हो जाएगा और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल तैयारी में भी आ जाएगा। जो चिकन हमारा जो लगेगा कलब सैंडविच में उसकी तैयारी का बता रहा हूँ। और मैं शेफ़ रामिश को कहूँगा, देखें मेरी बात सुने, मैं किसी टाइम शेफ़ रामिश को कहूँगा कि मैं मुकम्मल आपको जो है ना इसकी एक वीडियो अपलोड करें, जो किचन किस तरीके से सेट हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है और मशीनरी में क्या कुछ है, पिज़्ज़ा ओवन कैसे चलता है, ये बिजली वाला पिज़्ज़ा ओवन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सामान मिलता है, गैस का नहीं मिलता है। तमाम डिटेल इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। मैं अब इसको तकरीबन 3 मिनट और पका लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ये बढ़िया देखें इस कंडीशन में जब ये आ जाएगा, बोटी आपको टोटने नहीं चाहिए। इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर केचप शामिल करने लगा हूँ। ये देखें ये टमाटो केचप है, इसकी रेसिपी मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द दूँगा। ये देखिए ये वाला हाफ टेबल स्पून है, ये टमाटो केचप शामिल कर दें, इसमें कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। इसको अच्छी तरीके से मैं, ये सिंपल जो है ना वो केचप है, और ये जो है ना दड़ा मिर्च ये हाफ टेबल स्पून ये शामिल कर दें बस। अब इसको मैं पका लूँ 2 से 3 मिनट में, फिर इसकी फाइनल लुक आपको दिखाता हूँ। ये लेवर ये तैयार है, कंप्लीट है। ये इस तरह का एक बर्तन ले लें, इसको मैं इसमें निकालने लगा हूँ ताकि ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद हमने बर्गर में लगाना है, गरम नहीं ताप देना। तुझे बर्गर कभी गरम ला दो फिर टेस्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ऊपर से उसकी पैकिंग हो जाती है, तो ये उसका जो टेस्ट है उसमें ये फ़र्क लेके आएगा। इसको ठंडा कर लो, मैं ठंडा करने के बाद फिर आपसे मिलता हूँ। ये मेरे पास शिमला मिर्चें हैं, बंद गोभी है और खीरा है। खीरे को धो लिया मैंने अच्छी तरह सब चीज़ों को, खीरे को छीलना नहीं है। इस तरीके से इसको काटें, ये देखें इस साइज में इसको काट लें। ये देखें इस तरीके से गुलाई में इसको काट लें, और इसका छिलका रिमूव नहीं करना, छिलके के साथ ही आपने इसको काटना है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ इंशाल्लाह। टेंशन ना लिया करें, दुआओं में याद रखा करें। ये देखें ये मैंने एक खीरा काट लिया, इस तरीके से काटें आप। अब ये आपने ये शिमला मिर्च है मेरे पास, शिमला मिर्च का तरीका आपको बता दूं। देखें इसको काटना, इस बर्गर में लगाने के लिए कैसे काटना है। वैसे इसके मुख्तलिफ तरीके हैं काटने के। इस बर्गर में लगाने के लिए कैसे काटना है, इसको यहाँ से ऐसे काटना है आपने, और ये इस तरीके से इसके स्लाइस तैयार करने हैं आपने। ये देखें ब्रेक, और ये जो बीज है ये रिमूव कर देने हैं, इसके बीज इसके नहीं होने चाहिए अंदर। ये देखें इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से इसको इस तरीके से आपने बना लें इसको। एक शिमला मिर्च के इस तरीके से बना लें, और दूसरा शिमला मिर्च देखें मैं आपको बता दूं तरीकाकार उसका इंशाल्लाह। टेंशन ना लिया करें। ये देखें इस तरीके से इसको यहाँ से ऐसे करें, ये ऐसे करें, कोई मसला नहीं है। इस तरह ये इस तरह ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये हमें स्लाइस में चाहिए ना, ये देखें ये हमें स्लाइस में चाहिए। ये देखें ये हमें इस तरीके से स्लाइस में चाहिए, कुछ पीस इस तरीके से, और कुछ पीस हमें इस तरह गुलाई में चाहिए। मैं ये भी काट लूँ, ये साइड पे करके आपको बंद गोभी का तरीका बता दूँ, क्योंकि कुछ लोग मुझसे बंद गोभी के बारे में पूछ रहे थे। ये देखें उनके पास इसके साथ की मशीन भी है, जिंगर का जो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आपकी तरह हमारा जो सैलड है, ये जो सलाद है, ये बारीक नहीं बनता। ये देखें ये मेरा हाथ देखा करें पीछे से, ये मेरा हाथ है, ये अंगूठा मैंने यहाँ रखा, ये मशीन इस तरह का कटर है। इसको यहाँ पे ये जो एक यहाँ पे ये लगा हुआ है इसका प्लास्टिक का, इसके आगे 2 ये हैं, रामेश दिखा रहे हो, ये इसके आगे यहाँ से इसको आपने दबाना है अंदर वाली तरफ। ये देखें जब मैं काटता हूँ तो इसको दबा के रखता हूँ। ये देखें ये दबा के से ब्रेक हो जाता है, वैसे नहीं होता। ये देखें इस तरीके से करें, और ये देखें मैं आपको भी काट के दिखाता हूँ। बहुत ज़बरदस्त बंद गोभी कटेगी। ये देखें जबरदस्त, ये इस तरीके से बारीक कटेगी, जिस तरीके से मैंने आपको तरीका बताया इसको दबाने से। ये मैं सारा कुछ काट लूँ जिस तरह आपको बताया, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर ये देखें चिकन हमारा ठंडा हो चुका है, इस शक्ल में ये आ गया, ये देख लें। अब मेरे पास जो इसकी तरह सॉसेज हैं वो मेरे पास थोड़ी सी बनी पड़ी थी,
ज़्यादा ये देखें, इसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। ये सॉसेस मेरे पास तैयार थी, मैंने आपको दिखाने के लिए अलग से निकाल के रखी। कोई बात भी मैं आपसे जो है ना छुपाऊंगा नहीं इंशाल्लाह। टेक दिस, टेक दिस, ये देखें, ये आधा किलो का मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। ये आधा किलो मैंने मायोनीज़ लिया, जो आपको उसकी रेसिपी मैंने आपको दे दी थी। उसके अंदर मैंने 70 ग्राम शहद शामिल किया। आधा किलो मायोनीज़, 70 ग्राम शहद और 70 ग्राम जो है ना ये मस्टर्ड पेस्ट। 500 ग्राम मायोनीज़, हाँ जी, 70 ग्राम शहद, आप 100 ग्राम भी कर सकते हैं। 100 ग्राम शहद और जो है ना 70 से 80 ग्राम जो है ना मस्टर्ड पेस्ट और 1/4 टीस्पून नमक मैंने इसमें शामिल किया। ये 3-4 चीज़ें, और मैंने इसको अच्छी तरीके से जो है ना इस मशीन से, ये जो है ना इससे मैंने इसको ये पंखा लगा के इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। आप ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। आप ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको घुमाना है बस आपने ना। ये देखिए, मैंने इसको ऐसे लगाया, ऐसे किया और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया इसको। अच्छा, ये तो होगी मेरी स्वीट सॉस, ओके। और ये वाली जो मैंने है, ये आधा किलो मैंने मायोनीज़ ली। उसके अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून, ये 2 टेबल स्पून जो है ना, ये वाले टेबल स्पून मैंने इसके अंदर जो है ना चिल्ली फ्लेक्स, कुटी हुई मिर्च वो शामिल की, नमक शामिल किया, और इसके अंदर तकरीबन मैंने 100 ग्राम केचप शामिल किया, टमाटो केचप, चिल्ली टमाटो केचप मैंने इसके अंदर शामिल किया। ये जो सॉसेस की जो रेसिपी है, दोनों सॉसेस की, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख के डाल दूंगा। हाँ, वो लिख के आपको मिल जाएगी। ये मेरे पास बहुत ज़्यादा बनी पड़ी थी, मैंने आपको बता दिया। सिंपल है, वेरी सिंपल, जिस तरह मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से बनाएं। 2 टेबल स्पून चिल्ली फ्लेक्स, आधा किलो मायोनीज़, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और उसके अंदर मैंने जो है ना शामिल किया नमक 1/4 टीस्पून, और ये मैंने इसको चिल्ली को तैयार करके ऐसे रख दिया। और इसके अंदर मैंने केचप शामिल किया, 100 ग्राम केचप, टमाटो केचप, चिल्ली केचप, चिल्ली टमाटो केचप मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। ये सिंपल जो मायोनीज़ है उसका तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, ये वो है। अब टेक दिस, अब ये देखें, यहाँ पे युगांडा में ये वाला बर्गर भी मिलता है। ये बर्गर है एक पूरा, ये 3 फीट का है। ये बर्गर है, जिस तरह पाकिस्तान में मिलते हैं उस तरीके से यहाँ पे नहीं मिलते। और दूसरा जो है ना, ये बर्गर यहाँ पे इस शेप में मिलते हैं। देखो, मैं आपको दिखा दूँ, अपने देखने वालों को बता दूँ ताकि आपको पता चले। ये देखें, ये बर्गर मिला यहाँ से हमें, या ये मिला 3 फीट का, 4 फीट का, 5 फीट का, ये इस तरीके से मिलते हैं भाई, लंबे बर्गर। ठीक है, मैंने शेफ रामिश को भेजा, तो शेफ रामिश ये वाले बर्गर ढूंढ के लाया 4 घंटे बाद। हाँ, ये 4 घंटे के बाद आया यहाँ पे, ये वाले बर्गर ढूंढ के लाया। ये वाला, ये देखें, ये पाकिस्तान से मिलते जुलते बर्गर हैं। इसका मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ, वेरी सिंपल तरीका, बहुत ज़बरदस्त तरीका इंशाल्लाह पूरा। ये देखें, ये बर्गर है, पाकिस्तान से थोड़े छोटे हैं, थोड़े छोटे, लेकिन वो सिमिलर है, मिलते जुलते। ये देखें, मैं आपको सारा कुछ तरीका बता देता हूँ। अच्छा, कुछ लोग अब इसकी डबल फिलिंग करते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता दूं। इसको यहाँ से काट लीजिए, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इधर से भी काट लें ऐसे, फ्रंट से इसका साफ है ऐसे। इसको यहाँ से टक लगाने लगा हूँ सेंटर में से, ये देखें। इसको सारा नहीं खोलना, इतना खोल दें इसको, ये इतना खोल दें इसको, कोई मसला नहीं है। अब आप अपने हिसाब से ये जो फ्लेवर है, ये अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं जिस तरीके से आपको चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आपने तीनों सॉस लगानी है, जो आपको टेस्ट पसंद है उस हिसाब से आप बनाएं। अब ये मुझे क्या पसंद है ये मैं आपको बताता हूँ। इसको ऐसे खोल लें, इसके अंदर लगा दें ऐसे, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर जो है ना ये लगाने लगा हूँ, ये जो है ना स्पाइसी, ये थोड़ी सी स्वीट वाला लगाने लगा हूँ, कोई मसला नहीं, ऐसे लगा दें इसको, टेंशन ना लिया करें। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें, इस तरीके से लगा के इसको अच्छी तरीके से एंड तक फैला दें, इस तरीके से ये एंड तक इसको फैला दें। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये खीरा ले लेना है, ये ऐसे लगाएं, ये देखें, ये ऐसे लगाएं, ये ऐसे लगाएं, ये खीरा लग गया ऐसे। ये देखें, गौर से देखें इसकी पैकिंग का तरीका। बैक साइड पे, जो इसकी बैक साइड है, वहाँ पे आप बंद गोभी डालें। ये देखें, ये बैक साइड पे बंद गोभी मैंने ऐसे उंगली की मदद से, हाथ मेरे साफ़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे डाल दें। शिमला मिर्च जो मैंने स्लाइस में काटी थी वो पीछे ऐसे स्लाइस रख दें। ये देखें, ये ऐसे, ये ऐसे, ये स्लाइसिस रख दिए मैंने पीछे, कोई मसला नहीं है। टमाटो केचप है मेरे पास, इसकी रेसिपी बहुत जल्द दूंगा, थोड़ा सा डाल दें। ये देखें, ये बस, ये टमाटो केचप डाल दें, कोई मसला नहीं है। मैंने तैयार किया था, ये चिकन की बोटियां उठाएं, ऐसे ऐसे रखें, इसको ऐसे पकड़ें बर्गर को, ये दूसरी बोटी ऐसे रखें। मैं पूरी सेटिंग इसकी आपको बताता हूँ। ये ऐसे रखें,
ये इंशाल्लाह ये ऐसे रखें, टेंशन ना लिया करें। लेकिन आपकी बोटियाँ टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ऐसे बाहर बोटी जो है बाहर को बाहर नू निकलती हुई नज़र आनी चाहिए है, बाहर नू निकले थोड़ी सी बोटी बर्गर तो बाहर नू निकले। ये देखें, ये इसको यहाँ पे लगाएं इस तरीके से लगा लिया मैंने। ये देखें जबरदस्त। ये देखो आपको पता लग गया। अब ये थोड़ा सा ये शिमला मिर्च है स्लाइस वाली, अभी गोल मैंने नहीं उठाई, जो गुलाई में काटी थी वो मैं आज नहीं चुकी, अभी स्लाइस वाली ये इसके ऊपर यहाँ पे लगा दें। ये इसको गाजर भी लगा सकते हैं आप इसकी जगह पे, शिमला मिर्च भी लगाएं, गाजर भी लगाएं, यहाँ पे लगा दें। ओके, ये ऐसे लगा दें। अब इसको रख दें। अच्छा, हम जो तरीकाकार से बताते हैं ना, मेरी बात सुनो, हमने बताना है आपको कमर्शियल तरीका। अब अक्सर लोग सॉसेस बना के इसके ऊपर ऐसे डाल देते हैं, इस तरीके से सारा बर्गर भर जाता है। वो तो तरीका इसलिए है कि आपने बना के फौरन खा लेने हैं, फिर आप डालें। अदरवाइज ये जो बिजनेस करना है जिन लोगों ने, उसका स्टाइल अलग होता है, तरीका अलग होता है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, किस तरीके से पैकिंग होगी, क्या होगा, ये सब कुछ मामलात देखने पड़ते हैं। कोई हम घर में बनाने के लिए सेल नहीं कर रहे होते, घर में खाने के लिए भी होते, सास ऐसे डालो इस तरह फ्रंट पे और खा जाओ, ऐसे नहीं होता। ये हमने कारोबारी तरीका आपको बताना होता है। इसको मैं एक साइड पे रखने लगा हूँ। ये देखें, शेफ रामिश दिखा दे आपको, माशाल्लाह। ये इस तरीके से रखें। मैं आपको इसकी बहुत वीआईपी पैकिंग का तरीका बताता हूँ, टेंशन ना लिया करें। ये देखें, दूसरा बर्गर मैंने ले लिया, साइडें काटें थोड़ी थोड़ी। ये देखें, मैं कुर्बान अपने वालिद पे। हाँ, इसको यहाँ से इतना सीधा कर लें। ये देखें, सीधा करके इसको यहाँ से, अगर ये बर्गर थोड़ा सा मोटाई में मुझे मिल जाता, फिर मैं इसकी डबल पोर्शन में फ्राई करता। निचले पोर्शन में मैं इसके चिकन लगाता, ऊपर वाले पोर्शन में सैलड लगाता। क्योंकि बर्गर का साइज छोटा है तो वो लग नहीं पा रहा उस हिसाब से। इसको थोड़ा सा खोलें, मुकम्मल नहीं काटें। इसको थोड़ा सा देखें, ये सिंपल मायोनीज लगाएं, कोई मसला नहीं है। ये चिली मायोनीज लगाएं, कोई मसला नहीं है। ये स्वीट सॉस लगाएं, आय हाय हाय, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा इसके अंदर ये देखें, एंड पे बंद गोभी रखें, एंड पे खुद ही अंदर चली जाएगी। आप ऊपर ऐसे रख दो, ये आपके अंदर घुस जाओगी। पूरी बात को समझा करें, बिजनेस करें, टेंशन ना लिया करें। देखें, मेरी बात सुने, फारिग इंसान जो है ना, या बीमार होता है या बदकार होता है। दोनों चीजों से बचें, बीमारी से भी बचें और बदकारी से भी बचें। बिजनेस करें, नौजवान लोगों, बिजनेस करें इंशाल्लाह। मुझे बहुत सारे जो चैनल है वो मुझे कहते हैं कि मैं बुजुर्ग शेफ हूँ। चलो, बुजुर्ग की गाल नहीं मान लो, वो मानते भी हैं मैं बुजुर्ग शेफ हूँ, फिर हरकतें भी करते हैं। अल्लाह उन्हें हिदायत दे। अब ये देखें, यार को तो रहने दो। ये देखें, ये इस तरीके से लगाएं, इस तरीके से लगाएं, इस तरीके से लगाएं। खीरा नीचे ऐसे लग गया, टेंशन ना लिया करें। अब ये जो है ना, ये जो मैंने लंबी काटी थी शिमला मिर्चें, ये लगाएं ऐसे। अब ये बोटी उठाएं इस तरीके से, सिंपल जो मैंने बताया, ऐसे ये ऐसे लगाएं। ये देखें, मैं आपको दो बर्गर फिर इसकी, ये देखें, ऐसे पता लगे कि बोटियां बाहर डिग रही हैं, ऐसे समझ आनी चाहिए आपको। ऐसे लगाएं, ये बोटी ऐसे लगाएं, लग गई। ये देखें, शिमला मिर्च उठाएं सिंपल, यहाँ पे रखें, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे रखें, कोई मसला नहीं है। अब ये दो बर्गर मैंने भर दिए। अब मैं थोड़ा सा इनकी पैकिंग की तरफ आ जाऊं, ताकि मैं आपको इसकी पैकिंग बताऊं, फिर मैं नेक्स्ट काम की तरफ जाता हूं। मैं आपको इसकी पैकिंग बताता हूं, 2 मिनट वेट के बाद मिलते हैं। ये मेरे पास फाइल है, ये देखें, फॉइल पेपर, इसे फॉइल पेपर इसको कहते हैं। यहाँ पे मार्केट से इजीली मिल जाता है। ये वाला फाइल पेपर, ये किलिंग फिल्म लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये इसका डब्बा है, ये मिल जाता है बआसानी, कोई मसला नहीं है। अब देखें, सबसे पहले मैंने ये जो गोल काटी थी ना शिमला मिर्चें, ये 2 ले लें, ऐसे देखें, इसको यहाँ पे रखें 2 को। तो जो से मेरी बात सुनते रहें, टेंशन ना लें, ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख दें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आप जो है ना, ये ले लें, जो शिमला में ये खीरा ले लें, ये खीरा ऐसे रख दें। ये बंद गोभी जो मैंने काटी हुई है, ये इसके ऊपर ऐसे रख दें। तवज्जो से मेरी बात सुनते रहें, ये कोई चीज़ बनाना सिखा रहा हूँ आपको। ये ऐसे देखें, शिमला मिर्च, खीरा, बंद गोभी, इसी स्टेप से चलें। टमाटर ये विच नहीं जाएगा, टमाटर पानी छोड़ता है। खीरे को अगर छिलका उतारेंगे पानी छोड़ना शुरू कर देगा। बात टेक्निकल समझा करें। ये मेरे पास टिश्यू पेपर है, ये इस तरीके से ले लें, ये देखिए पूरा आएगा ना इसको। टिश्यू पेपर इस तरीके से ले लें, ऐसे करें, इसको इसके ऊपर रख दें। ओके हो गया। अब आपने ये उठाना है बर्गर, ये देखें, इस बर्गर को वीवर उठाना है, इसको उल्टा यहाँ रख देना है आपने। मैं आपकी उस तरफ आता हूँ ना, उस साइड से, पीछे से वीडियो बनाऊंगा तो पता लग जाएगा। आ जाओ। ये ले वीवर, देख लिया आपने, शिमला मिर्चें, खीरा, बंद गोभी। फिर आपने इसके ऊपर रखना है ये टिश्यू पेपर, इसको बर्गर को उल्टा करके इसके ऊपर रख दें, ऐसे उल्टा, सीधा नहीं रखना, उल्टा रख दें।
और ये साइड उठाएं, सिंपल ऐसे ले जाएं। देखें मैं आपको सारा तरीका बताता हूँ। ऐसे ले जाएं, इसको ऐसे करें। देखें अभी आपको मैं सारा कुछ समझाता हूँ। ये इंटरेक्टिव बनेगा, अट्रैक्टिव बनेगा, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें इसको यहाँ से अब ये पकड़ लिया, ये बंद हो गया। देखें अब इसको आपने करना क्या है, सिंपल यहाँ से पकड़ें, मैं हाथ साफ कर लूँ, टेंशन नहीं है। इस शापर को यहाँ से पकड़ें, अब ये टाइट होने लग रहा है, अभी ये ढीला मिल्ला मैंने लपेट दिया, अब ये टाइट हो रहा है। यहाँ से पकड़ें, इसको खींच दें, नीचे लगा दें। देखें यहाँ से पकड़ें, इसको ऐसे खींचें, सीधे करें सारे, इसको ऐसे करें, यहाँ से पकड़ें, ऊपर वाले साइड से खींचें, इसको ऐसे नीचे कर दें, ऐसे ये लो, इसको जैसे मर्जी फेंकते रहें। ये लो, ये देखें, ये इसकी शेप आ गई। ये देखें ये इस तरीके से मार्केट पे होंगे। तो कहते हैं कि 200 रुपये का, 300 रुपये का। इसके ऊपर टोटल खर्चा भाई मेरे पाकिस्तानियों, मेरी बात सुन लो तसल्ली से, बापे की बात सुन लो। इसके ऊपर टोटल खर्चा जो है ना 60 से 70 रुपये है। ये आपको 200 रुपये का, 250 रुपये का ये जो है ना मार्केट में सेल हो रहा है। 50 से 60 रुपये, 65 रुपये इस पर कास्ट आती है एक बर्गर पे। अब मैं ये दूसरा भर लूँ, ये मैं आपको दिखा दूँ दो भर के। ये देखें वेरी सिंपल, कोई मसला नहीं है। इसको फाइल पेपर लें, ऐसे इसको ऐसे लगाएं, इसको खोल दें, ये चिपक जाती है जहाँ पे भी इसको चिपकाएंगे आप। और उसके बाद आपने लेना है शिमला मिर्चें। ये शिमला मिर्च रिंग में कटी हुई 2, देखो ये यहाँ पे रखें। 2 खीरे ले लें, यहाँ पे रख दें। ये ले लें बंद गोभी, इसके ऊपर डाल दें स्टेप बाय स्टेप। टिश्यू पेपर ले लें, कोई कलर में हो रंगीन है, चंगा जा लगे, ये लगे ले लें, इसके ऊपर रख दें ऐसे खूबसूरती के लिए। ये बर्गर उठाएं जो भरा हुआ था, ये देखें, इसको इस तरीके से ऐसे रखें। ये वाली साइड उठाएं, ऐसे करें, कोई मसला नहीं है। ये साइड उठा के ऐसे कर दें, और ये साइड देखें आप, ये ऐसे कर दें। बस अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। यहाँ से काट लें, कोई मसला नहीं है, इसको ऐसे कर दें, ये हो गया। इसको खींचें यहाँ से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ लगा दें। इसको इत्थों खींच के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ लगा दें। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ठीक हो गया। ये 2 बर्गर तैयार हो गए। मैं सारी पैकिंग इस तरीके से कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ इसकी फाइनल लुक के साथ। ये मैंने तैयार कर चुके हैं। 20 बर्गर का ऑर्डर था रेस्टोरेंट पे, वो दे चुका हूँ मैं। मज़ीद यहाँ पे बन रहे हैं और सेल होते जा रहे हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मुझे दुआओं में याद रखें, शेफ़ रामिश को दुआओं में याद रखें। शेफ़ रामिश का चैनल बाबा फ़ान RRC को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों की मोहब्बतों का, दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।